नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीआई की क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 22 क्लास कर ली है, जिसमें आपको जो आपका पेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पेट का जो सिलेबस है उस अनुसार हम सारी क्लासें किए हैं। पेट में आपका डीआई से 2 पार्ट डीआई में दे दिया गया है। एक आपका टेबल है, दूसरा क्या है आपका ग्राफ है। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हम 22 अपनी जो इससे पहले हमने 22 क्लास की है उसमें मैंने आपको टेबल के भी क्वेश्चन कराए हैं और ग्राफ के भी क्वेश्चन कराए हैं। ग्राफ में जैसे आपका बार ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, वेन आरेख हो गया, तो इन सब के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां पे आप ये पूरी सारी क्लासें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम भारत के पड़ोसी देशों की भी क्लास करा रहे हैं। हिंदी का जो आपका टॉपिक है उसमें एक हिंदी सिलेबस में एक टॉपिक है आपका लिंक, उससे भी हमने क्वेश्चन कराए हैं। और बहुत तेजी से आपको रिवीजन करा रहे हैं। क्वेश्चन कराने का मतलब हुआ कि हम बहुत तेजी से आपका रिवाइज करा रहे हैं। वहां से आप जाके देख सकते हैं। ज्यादा लंबी क्लासेज नहीं है, 10-15 मिनट की क्लासेज हैं और बहुत आसानी से आपको रिवीजन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है आज की, ये डीआई से आपका ये ग्राफ से क्वेश्चन है, जिसमें हम 4 क्वेश्चन आपको कराएंगे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट भी है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार चालक और एक स्कूटर चालक ने 120 किलोमीटर की यात्रा एक स्थान से आरंभ करके एक समान समय में पूरी कर ली है। ठीक है। दिए गए चित्र आलेख में उन यात्रियों की प्रगति को दर्शाया गया है। चित्रालेख, जो आपका ये चित्रलेख है, का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपके प्रश्न हैं, ये आपका चित्र आलेख है। अब देखिए इसमें बताया क्या गया है। ये तो आप जानते हैं, जब ग्राफ पढ़े होंगे तो ये आपका क्या होता है, y अक्ष होता है, और ये क्या होता है, x अक्ष होता है। तो जो आपका x अक्ष है ये समय को दर्शा रहा है, और जो ये y अक्ष है ये आपको दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है। और ये दूरी किस में दी गई है, आपकी किलोमीटर में दी गई है। समय ये आपका घंटे में दिया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, यहाँ से 9:30, और ये 10, 10:30 ऐसे ही दिखाया गया है। इसके बीच में जो भी आएगा उसे माना जाएगा कि वो 9 बजे ही है। ठीक है। और इसमें 2 चालक हैं, ऊपर ही बताया जा चुका है। एक स्कूटर चालक है, स्कूटर चालक इस लाइन को ऐसे दर्शाया गया है स्कूटर चालक की, और जो कार चालक है उसकी लाइन पे आप देखेंगे तो बिंदी मिलेगी गोल गोल। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, कार चालक की गति हो जाएगी, यानी कार चालक का आपका ग्राफ हो जाएगा। स्कूटर चालक का सिंपल ग्राफ है और कार चालक वाले पे बिंदी है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, अब थोड़ा आपको एक जगह कंफ्यूजन होगा कि ये जो आपका लाइन है, ये कार चालक यहाँ तक चला, इसको ऐसे चलना चाहिए, पर ये ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, कार चालक यहाँ तक तो चला, उसके बाद फिर वो विश्राम कर लिया। जब रुकेगा तो क्या होगा, आपका समय स्थिर तो होगा नहीं, समय बढ़ेगा। जब समय बढ़ेगा तो जब दोबारा चलेगा तो जो समय हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए, जब इधर बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पे मान लीजिए 10 बजे वो कार चालक 10 बजे तक वो विश्राम किया, 9:30 बजे पहुंचा, 10 बजे तक विश्राम किया, फिर वो आगे बढ़ा। ठीक है। फिर ये आगे बढ़ रहा है, चलता चला जा रहा है, रुका नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये जो आपका स्कूटर चालक है ये कहीं रुका नहीं है, ये चलता गया है, बल्कि इसकी चाल में थोड़ा क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अगर एक समान चाल से चलेगा तो एक समान चाल की जो ग्राफ होगा वो सीधा होगा, बिल्कुल सीधा होगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर एक समान चाल नहीं होगी, उसकी चाल कुछ ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसे हुई, तो ये एक समान चाल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, चाल में उसके परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक समान चाल का ग्राफ नहीं है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें। अब चलिए, बाकी जो समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि मोटर चालक स्कूटर चालक से किस समय मिला है। हमें ये देखना है मोटर चालक और स्कूटर चालक का ग्राफ कहाँ पे मिला है। तो देखिए, स्कूटर चालक का ग्राफ ये है और मोटर चालक का ग्राफ ये है, दोनों यहाँ पे मिले हैं।
कहाँ पे, यहाँ पे 80 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं और 80 किलोमीटर दूरी को कवर करने में दोनों द्वारा कुछ समय लिया गया होगा। कार चालक विश्राम कर रहा है, नहीं तो ये आपका बहुत जल्दी मिल जाता, विश्राम करने के बाद वो चला तब यहाँ मिला, और विश्राम ना करता अगर ऐसे सीधे चलता तो यहाँ कहीं मिलता, समय उसका क्या होता, कम लगता। और स्कूटर चालक की भी गति क्या होती है, आगे जाके थोड़ी परिवर्तित होती है। तो अब आप देखिए ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 10:30 बजे वाले लाइन में। तो दोनों कितने बजे मिल रहे हैं, 10:30 बजे, और समय कब का दिया गया है, प्रातः का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10:30 बजे प्रातः। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 10:30 बजे प्रातः मिलेंगे। ये समझ में आ रहा है, ये 10:30 बजे का ही ये होगा और ये 10 बजे का होगा, ये 9:30, ये 9, इसमें मिनट का कोई लोचा नहीं है, ये सीधा ही वैसे दे दिया गया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति कितनी थी, हमें गति निकालना है किलोमीटर पर आवर में। यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति कितनी थी, तो देखिए स्कूटर चालक ये चल रहा है कहाँ, 120 किलोमीटर तक चलता है, क्योंकि दोनों 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो दूरी स्कूटर चालक की कितनी हो गई, ये देखिए स्कूटर चालक की दूरी कितनी हो गई, आप यहां से देखेंगे तो कितनी आई, 120 किलोमीटर आ गई। ठीक है, इस 120 किलोमीटर को चलने में उसे समय कितना ले रहा है, तो देखिए ये यहाँ पे पहुंचे ना, ये लाइन यहाँ आ गई और नीचे समय के हमें निकालना है, तो ये नीचे हमने एक लंब डाला, तो कहाँ मिल रहा है, ये 11:30 बजे वाले पॉइंट पे, 11:30 बजे वाले पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, देखिए कितने बजे से चलता है, 9 बजे से, 9 बजे से 11:30 बजे तक कितना समय हो जाएगा, तो दोनों का समय हो जाएगा 2.5 घंटा। ये तो निकाल लेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है ना, 2.5 घंटा, तो इसका मतलब कितना हुआ, 5/2 घंटे। ठीक है, 5/2 घंटे आपके आ गए। अब हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यही तो होता है। अब यहाँ पे लगा दो फार्मूला, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो 120, 5/2। ठीक है, ये दो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 2 का तो कितना हो जाएगा, 48। तो स्कूटर चालक की गति कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, ये हमें बताना है, और वो समय कैसा रहेगा, घंटे में रहेगा। तो अभी आपने निकाला कि स्कूटर चालक ये 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, ये 11:30 बजे पहुंच रहा है, तो कितना समय ले रहा है, 9 बजे से 11:30 बजे के बीच का समय कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, मोटर चालक स्कूटर चालक से शुरुआत से कितनी दूरी तक जाकर किलोमीटर में मिला, मतलब कि क्या कह रहा है, स्कूटर चालक और ये मोटर चालक और स्कूटर चालक सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, शुरुआत से किस बिंदु पर जाके मिलते हैं, ये बताना है, नहीं कितनी किलोमीटर की दूरी पर वो मिलते हैं। तो देखिए दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहीं पे मिल रहे हैं ना, 180 वाली लाइन पे, 80 किलोमीटर वाली लाइन पे, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। जब इसको हम इधर बढ़ाए वाई अक्ष की तरफ और नीचे हम जब लंब डालें एक्स अक्ष की तरफ, तो क्या आया निकल के, ये 10:30 बजे वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। यानी मोटर चालक स्कूटर चालक से कहाँ मिल रहा है, 80 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से दोनों मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर भी कीजिए। बहुत तेजी से प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको थोड़ा ज्यादा समय दिया समझाने के लिए।